बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये तमाम चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट करवा दी, 5.2 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे 5.3। बच्चों, 5.3 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर आपने ना जो सा कंसेप्ट स्टडी करना है वो है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले आपको नॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर का पता होना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 2 है। इसको कहते हैं दो दर्जी फैक्टर। देखो, एक्स के ऊपर पावर कितनी है? 2 है, तो ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक है, यानी दो दर्जी फैक्टर है। तो दो दर्जी फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म जो उनसी बनानी है ना आपने, वो होती है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास देखो, ये भी एक्स के ऊपर पावर 2 है, ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक। एक्स के ऊपर पावर 2 है, तो ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टर की जो सी आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है ना, ए एक्स प्लस बी ओवर पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसी तरह प्लस बी के बाद क्या आएगा? सी। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है। फिर इसके बाद आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। तो जो करिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया 1 है मेरे पास, तो हमने इसकी क्या करनी है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी फॉर्म। तो ये मेरे पास 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। देखो, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी? ए एक्स प्लस बी ओवर पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस सी ओवर लीनियर की कैसे बनेगी? सी ओवर एक्स प्लस 3, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो इसके बाद बच्चों, जिसके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, जिन दो फैक्टर के साथ, उन्हीं फैक्टर के साथ आपने क्या करवा देना है? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 9x माइनस 7 मसावी। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ये आ गया सी। अब x प्लस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना, आपने लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। लीनियर कौन सा? यक दर्जी फैक्टर। कौन सा? x प्लस 3। तो हमने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस का 3 या माइनस का 3 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है? -3। x प्लस 3 किसके बराबर है? 0 के। तो ये सारी टर्म क्या होगी? 0 होगी। प्लस c आ गया, x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है? -3। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास 9 तिया 27 आ गया, माइनस का 27 माइनस का 7 मसावी 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10c। तो ये माइनस का 27 और माइनस का 7 है, तो ये माइनस का 34 आ जाएगा। कितना आ गया? माइनस का 34। ये 10 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 10 क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो c की वैल्यू अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 17/5 आ गया c की वैल्यू। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है लीनियर जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या करेंगे?
कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन वाली पहले मसावात बना लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो वो कैसे बनेगी, इस मसावात को ना मज़ीद हल कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 9x - 7 मसावी, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, ax को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये आ जाएगा ax² प्लस का 3ax। अब b को इन दोनों के साथ ज़रब, प्लस का bx प्लस का 3b आ गया। अब c को इन दोनों के साथ ज़रब, प्लस cx² प्लस का c, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब क्या करवाएंगे, कंपैरिजन। इस मसावात को हल करके कंपैरिजन वाली मसावात बना ली। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ x² का। अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई x² वाली रकम है नहीं है, तो क्या ले लेंगे, 0। अब x² के साथ क्या है, a ले लिया, x² के साथ क्या है, c, तो c ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास c की वैल्यू मौजूद है -17/5, a इसी तरह c की वैल्यू -17/5, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। इसी तरह हम क्या करेंगे, x² के बाद क्या आ जाएगा, कोफिशेंट ऑफ x के साथ कोफिशेंट कितना है, 9, तो 9 ले लिया मसावी। x के साथ वाला कोफिशेंट कितना है, 3a, तो 3a ले लिया। x के साथ कोफिशेंट कितना है, b, तो b ले लिया। तो ये 9 इसी तरह आ गया मसावी, ये 3 इसी तरह। a की वैल्यू 17/5 है, तो ये 17/5 आ गया, प्लस b, तो ये 9 इसी तरह। 17 ज़रबे 3 करेंगे, 17 तिया 51, 17 तो जो करनी है, 17 ज़रबे 3 करेंगे, 51 आ गया हमारे पास, 51/5 प्लस b, तो ये 9 इसी तरह प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 5, 5 9 45 आ गया, 5 5 के साथ कैंसिल होके 51 इक्वल टू b। तो हमारे पास प्लस का 45 माइनस का 51, तो ये आ जाएगा -6/5 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली। अब पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर। तवज्जो करिएगा, a की वैल्यू कितनी हमारे पास, 17/5, 7x है तो x भी आ गया, प्लस b की वैल्यू मेरे पास -6/5 है, ओवर नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, प्लस c की वैल्यू -17/5 ओवर x प्लस 3। तो बच्चों मैंने x, a और b की वैल्यू दर्ज करो। नेक्स्ट स्टेप हम आगे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 17x और -6 को ऊपर रख लेंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 17x - 6 ओवर 5 नीचे आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस हो गया 17/5, 17 को ऊपर रख लेंगे और नीचे x प्लस 3। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2, 1 ओवर x² प्लस 1x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म। तवज्जो करिएगा, ये 1 इसी तरह ओवर x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी, ax प्लस b ओवर पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस c ओवर x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने जिस 2 फैक्टर के साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, उन्हीं 2 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ये दोनों फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1। अब ये वाला कैंसिल, तो ये आ जाएगा ax प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस, अब ये वाला कैंसिल, तो ये आ गया c इंटू x² प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर आपने ना 0 के बराबर लेना होता है, x प्लस 1 ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया,
इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज, x + 1 किसके बराबर है, 0 के। तो जब 0 दर्ज करवाएंगे ये सारी टर्म 0 होगी, प्लस c x की वैल्यू -1, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास 1 इसी तरह, और 1 का स्केयर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2c आ गया, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो किसकी वैल्यू आ गई, c की। अब कोई और फैक्टर नहीं है लीनियर जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या करेंगे, मुआवजे के तरीके से निकालेंगे वैल्यू, यानी कंपैरिजन के तरीके से। तो पहले कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे, तवज्जो करिएगा। ये 1 इसी तरह मसावी, इस मसावात को हल कर लेंगे, ax को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये आ जाएगा ax² प्लस का ax प्लस bx प्लस b प्लस cx² प्लस का c। ये बन गई इक्वेशन 3। इसको मैंने हल कर लिया। अब क्या करवाएंगे, कंपैरिजन। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरफ x² वाली रकम है नहीं है तो क्या ले ली, 0, और x² के साथ क्या है a, और x² के साथ क्या है c ले लिया। अब c की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, तो ये a इसी तरह आ गया, c की वैल्यू है 1/2, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। x² के बाद कौन सा वेरिएबल आता है, x, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोई x वाली रकम है नहीं है तो क्या ले लिया, 0। यहाँ पर x के साथ क्या है, a ले लिया, x के साथ क्या है, b ले लिया। अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है -1/2, -1/2 प्लस b, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू आ गई, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। a की भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, a की वैल्यू मेरे पास -1/2 और x इसी तरह, प्लस b की वैल्यू 1/2 और नीचे x² प्लस 1, a और b की वैल्यू दर्ज करवा दी, प्लस c की वैल्यू 1/2 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, 2 है ना, ये आंसर नीचे है, ये वाला 2, इस 2 को नीचे ले आएंगे, -x आ गया, +1/2 नीचे आ जाएगा इस तरह, और प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 करवाए ना, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये दोनों क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों हमारे पास नीचे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन की हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम चेंज करवाएंगे लीनियर के अंदर और क्वाड्रेटिक के अंदर। तवज्जो करिएगा, हमें पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो बच्चों ये हमारे पास क्यूबिक है, क्यूबिक की तो हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, हमें आती है लीनियर की और क्वाड्रेटिक की। क्यूबिक की आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि क्यूबिक क्यों कहते हैं, देखो x की पावर 3 है तो ये क्यूबिक फैक्टर है, तो क्यूबिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म हमें नहीं बनानी आती। तो क्या करेंगे, इसको तब्दील करवाएंगे लीनियर के अंदर और क्वाड्रेटिक के अंदर। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इस 1 को बना सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b आ गया, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो मैंने ना ये क्वेश्चन है ना, नीचे वाली रकम हमारी इस फॉर्म के अंदर थी, मैंने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे, कैसे बनेगी, ax a ओवर, तवज्जो करिएगा, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको रीअरेंज भी कर दिया, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय
एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। तवज्जो करिएगा, अब ये दोनों कैंसल तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन मसावी। अब ये वाला फैक्टर कैंसल, ए इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन आ गया, एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने ना लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है, एक्स प्लस वन को 0 के बराबर ले लेंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का वन है इस तरफ आके माइनस का वन हो गया, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है, -1, तो ये a इसी तरह आ गया, x की वैल्यू -1, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, x की वैल्यू -1, तो प्लस x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0, तो ये 1 का स्केयर 1 हो गया, 1 + 1 2 आ गया, मसावी a -1 + 1 कैंसल, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो इसके बाद हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है लीनियर जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं, तो अब क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन वाली मसावात बनानी पड़ेगी, तो मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 मसावी, अब ए को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। मैंने इस मसावात को ना हल कर लिया, ए को इन तीनों के साथ ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दी। अब सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कंपैरिजन करवाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ अद्दी सर कितना है, 1, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 1। एक्स स्क्वायर के साथ अद्दी सर कितना है, ए ले लिया। एक्स स्क्वायर के साथ अद्दी सर कितना है, बी, तो बी ले लिया, तो ये 1। इसी तरह अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 दर्ज करवा दी, प्लस बी इसी तरह, प्लस का 2 है इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1 आ गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। अब इसके बाद कोफिशेंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोई x वाली रकम है लेफ़्ट हैंड साइड पे, नहीं, तो इसकी जगह पर 0 ले लिया। x के साथ अद्दी सर कितना, a ले लिया, x के साथ अद्दी सर कितना है, b, तो b ले लिया, और x के साथ अद्दी सर कितना है, c, तो c ले लिया। तवज्जो करिएगा, तो ये 0 इसी तरह, a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 प्लस c 0 मसावी 2 में से -1 करेंगे, 1 प्लस सी, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। तवज्जो करिएगा, तो बी एक्स को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास है ना, अब इसके बाद है ना ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास a की वैल्यू है 2 दर्ज करवा दी, और x प्लस 1 इसी तरह, b की वैल्यू मेरे पास है -1, तो -x हो गया, और c की वैल्यू भी -1 है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। अब ऊपर से ना यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लेना है, ये 2 इसी तरह, x प्लस 1 माइनस को कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और है ना आपको मैंने बताया है जो सा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये ना बिल्कुल ही जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म 1
ओवर एक्स माइनस वन और ऊपर होल का स्केयर और एक्स स्केयर प्लस 2। तो सबसे पहले ये हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन ऊपर होल का स्केयर। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनती है सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब जिन दो फैक्टर के साथ आपने इनके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है ना, इन्हीं फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन ऊपर होल का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मसावी। अब ये x माइनस वन पावर कैंसिल a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस 2। अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया b। अब ये वाली पावर कैंसिल, ये x माइनस वन होल का स्केयर एक्स माइनस वन होल का स्केयर कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब ये वाली ये फैक्टर क्वाड्रेटिक कैंसिल हो गया, x माइनस वन ऊपर होल का स्केयर आ जाएगा इस तरह, और इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। अब है ना आप लोगों ने ना लीनियर फैक्टर यकदर्जी फैक्टर आपने 0 के बराबर लेना होता है। तो हम क्या ले लेंगे, x माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये 1 इसी तरह आ गया। अब x माइनस वन किसके बराबर है, 0 के, तो a वाली टर्म क्या होगी 0। अब ये प्लस आ गया, b x की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्केयर हो गया प्लस 2, क्योंकि x की जगह मैंने 1 दर्ज करवाया प्लस। अब देखो x माइनस वन किसके बराबर है 0 के, तो ये c वाली टर्म भी क्या होगी 0। तो ये 1 मसावी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्केयर 1, 2 प्लस 1 3 आ गया। तो b के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं, क्योंकि लीनियर होता है जिसके ऊपर x की पावर 1 हो। अब और फैक्टर नहीं है लीनियर। अब क्या करेंगे, मुआजने के तरीके से हल करेंगे। तो पहले मुआजने वाली कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्या करनी है आप लोगों ने, तवज्जो के जाविये इस तरफ कर लें, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया मसावी। अब इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्केयर और माइनस का 2 और ब्रैकेट क्लोज। x को इन दोनों के साथ ज़रब, -1 को दोनों के साथ ज़रब करवा दी। तो ये मेरे पास x की क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्केयर माइनस का 2, b को इन दोनों के साथ ज़रब, तो हमारे पास आ जाएगा bx स्केयर प्लस का 2b प्लस, तवज्जो करनी है। अब इन ये हमारे पास cx प्लस d इसी तरह आ गया। अब ये x a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, क्या था फार्मूला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तवज्जो करनी है। तो ये 1 इसी तरह आ गया मसावी, a को इन चारों के साथ ज़रब करवा देंगे, ax की क्यूब प्लस 2ax माइनस ax स्केयर माइनस का 2a प्लस bx स्केयर प्लस का 2b प्लस इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये cx की क्यूब प्लस का cx माइनस का 2cx स्केयर, तवज्जो करनी, d को इनके साथ ज़रब करवा देंगे, प्लस dx स्केयर प्लस का d माइनस का 2dx। तो बच्चों ये हमने कौन सी मसावात बना ली, कंपैरिजन वाली, मुआवजे वाली। अब क्या करवाएंगे, कंपैरिजन। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब का, तवज्जो करनी। इस तरफ x की क्यूब की वैल्यू है नहीं है, तो क्या ले लेंगे इसकी जगह पर 0, क्योंकि जिसकी कोई वैल्यू नहीं उसकी जगह पर आपने 0 लेना होता है यहाँ पर। अब x की क्यूब नहीं था यहाँ पर, मैंने 0 ले लिया। x के क्यूब का अददी सर कितना है a, तो मैंने a ले लिया, प्लस x की क्यूब का अददी सर कितना है c, तो मैंने c ले लिया, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो इस इक्वेशन का नाम हमने रखा हुआ है 3, तो जो करनी है
इसके बाद एक्स की क्यूब का कर लिया। इसके बाद आपने करना है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, तवज्जो करनी है। एक्स स्क्वायर इस तरफ है नहीं है तो क्या ले लेंगे 0, और एक्स स्क्वायर के साथ रकम क्या है -a ले लिया, और एक्स स्क्वायर के साथ रकम क्या है b ले लिया, और एक्स स्क्वायर के साथ रकम क्या है -2c आ गया, और प्लस d आ गया, और इसको इक्वेशन ये 1 थी, इसका नाम हम रख लेते हैं 2। इसी तरह अब इसके बाद आपने लेना है कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशेंट का। अब इस तरफ एक्स की रकम है नहीं है तो क्या ले ली 0, और एक्स के साथ क्या है 2a ले लिया, और एक्स के साथ क्या है रकम एक्स वाली प्लस c आ गया, और एक्स के साथ वाली रकम क्या है -2d। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, 2 थी, इसका नाम हम 3 रख लेंगे। इसके बाद आपने लेना है कांस्टेंट का, कांस्टेंट लेना, तवज्जो करनी। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 1 आ गया, और कांस्टेंट कितना हमारे पास -2 है, जिसके साथ x ना हो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। प्लस 2b आ गया, प्लस d आ गया, और ये इक्वेशन 1 थी, 2 थी, 3 थी, इसका नाम 4 रख देंगे, तवज्जो करनी है। अब ना देखो हमने निकाल b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन को हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहाँ से हमने a, c और d की वैल्यू निकालेंगे, तवज्जो करनी है। ये देखें यहाँ से मैं क्या, ये प्लस का c है, इस तरफ आके माइनस का c हो गया, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई a की, तवज्जो करिएगा। a की वैल्यू a बराबर -c कर लिया। अब ये जो सी c की वैल्यू है ना, आपने इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा लेनी है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये 0 हमारे पास इसी तरह आ गया, मसावी a की वैल्यू कितनी है -c, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस c हो गया, प्लस b माइनस का 2c प्लस d। आपने ना यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में दर्ज करवा देनी है और इस इक्वेशन में दर्ज करवा देनी है, तवज्जो करिएगा वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों ये हमारे पास ये 0 इसी तरह आ गया। अब ये हमारे पास आ गया b प्लस का c है, माइनस का 2c है तो माइनस का c हो गया, और प्लस d, और ये 4 थी, इस इक्वेशन का नाम रख देंगे 5, तवज्जो करनी है। इसी तरह हम इस इक्वेशन के अंदर भी c की वैल्यू दर्ज करवाएंगे। तो बच्चों हमारे पास ये 0 इसी तरह आ गया, ये आ गया 2, और c की वैल्यू क्या है हमारे a की वैल्यू -c, तो ये माइनस का 2c आ गया, और प्लस c माइनस का 2d। तो ये हमारे पास 0 मसावी ये माइनस का 2c प्लस का c, तो ये आ जाएगा माइनस का c माइनस का 2d। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे, तवज्जो करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और आपने अच्छे तरीके से समझना है। देखें यहाँ से आपने क्या करना है, a की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन 2 में दर्ज करवा देनी है, और इक्वेशन 3 में दर्ज करवा देनी है a की जगह पर। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 5, यहाँ पर इक्वेशन बन गई ये 5 थी, इस इक्वेशन का नाम 6 रख दिया, तवज्जो कर। अब बताओ क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को ना सबट्रैक्ट करवा देंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तवज्जो करनी है। ये देखिए हमारे पास 0 मसावी b माइनस c प्लस d, और इसी तरह 0 मसावी -c और माइनस का 2d। आपने क्या करवाना है यहाँ पर, तवज्जो करिएगा। आपने ना यहाँ पर ना अलामत इसकी सबट्रैक्ट करवाना है। जब भी सबट्रैक्ट करवाते हैं किसी दो इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन की अलामतें चेंज करवानी होती है। ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये नफ़ी है तो जमा हो गया। अब ये c कैंसिल हो गया, 0 मसावी b प्लस का 2d आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाली इस इक्वेशन के ज़रिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर हम ना b की वैल्यू दर्ज करवाएं, b किसके बराबर है 1/3 के बराबर है, और 2d आ गया, तवज्जो करनी। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आगे क्या होगी माइनस की वैल्यू, और इस तरफ आ गया 2d, d प्लस 2d 3d आ गया था हमारे पास, ये है 3d। अब ये b की वैल्यू 1/3 दर्ज करवा दी, ये वाली मैंने
1/3 दर्ज, प्लस की वैल्यू थी, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो ये माइनस का 1/9 आ गई हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब ना मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथिंग है और इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लें। बी की वैल्यू 1/3 है, तवज्जो करिएगा, बी की वैल्यू 1/3 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3 है बी की वैल्यू, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डी की वैल्यू भी बी की भी है। अब क्या करेंगे देखें, इस इक्वेशन के अंदर है ना, हम इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 4 के अंदर डी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 6 के अंदर वैल्यू दर्ज करवानी है। ये देखें 0, इसी तरह माइनस का सी, माइनस का 2, डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/9। तो ये 0 मसावी, तो ये माइनस का सी है, इस तरफ आके प्लस का सी हो जाएगा। तो नफ़ी नफ़ी जमा का 2/9 आ गया मेरे पास सी की वैल्यू। अब ये देखें, अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर मैं सी की वैल्यू दर्ज करवाऊँ तो किसकी आ जाएगी, ए की। तो मैं यहाँ पर ये 0 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर है ना, मैं सी की, ये माइनस इसी तरह, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/9, तो ये आ गया 2/9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की भी निकाल ली, बी की भी आ गई, डी की भी आ गई और सी की भी आ गई। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे। देखो यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू दर्ज करवाई है, तो सी था मेरे पास 2/9, तो यहाँ पर 2/9 आ गया, माइनस इसी तरह, और ये ए आ गया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन में दर्ज करवा देंगे ये मसावी, इसी तरह ये वाली ए की वैल्यू -2/9 और नीचे x-1 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 1/3 है ओवर x-1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस सी की वैल्यू, तवज्जो करिएगा 2/9 और साथ आ गया x प्लस डी की वैल्यू माइनस का 1/9 और ओवर एक्स स्केयर प्लस 2, तवज्जो करनी है। तो ये इस 2 को ऊपर रख लेंगे, माइनस इसी तरह -2 को ऊपर रख लेंगे और 9 क्या आ जाएगा नीचे इस तरह, तवज्जो करिएगा। अब ये 1 को ऊपर रख लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा इस तरह, तवज्जो करनी है। अब ये 9 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 2x - 1, नीचे आ गया 9 × x स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। और बुक के अंदर है ना, कई बुक के अंदर ये यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सारा आंसर वो गलत लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट मुझे बता रहे थे भी सर ये क्वेश्चन है ना, यानी बुक के अंदर इसका जो ये वाली है ना वैल्यू नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। असल क्वेश्चन यही है और यही वैल्यू आपकी आनी चाहिए इस रकम के मुताबिक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे हम, तवज्जो करिएगा। 9 x की पावर 4 और 1 - x की पावर 4। तो बच्चों जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ ना, ये सवाल को देखता हूँ, ऊपर भी x की पावर 4 है, नीचे भी x की पावर 4 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो इसको हम पहले डिवाइड करके क्या बनाएंगे, प्रॉपर। क्योंकि अगर ऊपर बड़ी रकम आ जाए नीचे छोटी रकम हो तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। अगर बराबर बटा बराबर भी हो तो वो भी कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना होता है, तवज्जो करनी है। पहले डिवाइड करेंगे, ये देखिए मेरे पास x की पावर 4 को अंदर रख लिया और -x की पावर 4 + 1 को के साथ डिवाइड करवा देंगे। इसको पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिखे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रख लिया, तवज्जो करनी। अब -x की पावर 4 को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास बने x की पावर 4, वो क्या हो सकता है, -1। -x की पावर 4 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे, प्लस x की 4 + 1 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -1। अब लामते तब्दील, प्लस है तो मनफी हो जाएगा, नफ़ी है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल तो प्लस का 1। इस वैल्यू का जो सा लिखने का तरीका ना वो होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र।
कोशंट क्या हमारे पास -1 है, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1, डिवाइज़र क्या हमारे पास 1 मनफी x की पावर 4। तो बच्चों ये थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको पहले मैंने डिवाइड करके प्रॉपर बना लिया इस तरह। अब स्पेस कम होने की वजह से मैं अब इस हिस्से को क्या कर दूंगा, रेज कर दूंगा। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया -1 + 1/1 मनफी x की पावर 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, हमें x की पावर 4 की आइडेंटिटी फॉर्म बनानी आती ही नहीं है, क्योंकि हमें आती है लीनियर फैक्टर की और क्वाड्रेटिक फैक्टर की। तो हम इस इक्वेशन को लीनियर के अंदर तब्दील करवाएंगे और क्वाड्रेटिक के अंदर तब्दील करवाएंगे। तो जो करनी है, तो ये 1 मनफी x की पावर 4, इसको मैं बना सकता हूँ 1 का स्केयर, इसको बना सकता हूँ x का स्केयर ऊपर होल का स्केयर। तो मेरे पास एक फार्मूला था a² - b² = a - b × a + b। ये फार्मूलों की माँ है, फर्स्ट ईयर में भी इस्तेमाल होता है, सेकंड ईयर में भी, 9th में भी, 10th में भी। तो लिहाजा इसको अच्छी तरह याद कर लें। a का स्केयर - b का स्केयर, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया इस तरह। अब फिर मज़ीद इसको बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्केयर, एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक प्लस का फैक्टर, और साथ आ गया 1 + x²। अब क्या करेंगे, मैंने ना इसके ना ये 3 फैक्टर बना लिए, 2 लीनियर बना लिए, एक क्वाड्रेटिक बना लिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये -1 इसी तरह आ गया, +1/1 मनफी x × 1 + x × 1 + x का स्केयर। तो ये मैं रेज कर दूंगा क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। तवज्जो करनी है। अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, कैसे बनेगी आइडेंटिटी, ये -1 इसी तरह +a/1 मनफी x + b/1 + x + cx + d/1 + x का स्केयर। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो हमने ना असल में a b c d की वैल्यू निकालनी होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से आइडेंटिटी लेकर एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो ये 1 इसी तरह /1 मनफी x × 1 + x × 1 + x का स्केयर मसावी a/1 मनफी x + b/1 + x + cx + d/1 + x का स्केयर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि मैं जिसके साथ मैंने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई उन्हीं फैक्टर को मैंने ले लिया इस तरह, एक और इक्वेशन बना दी 2। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 मनफी x × 1 + x × 1 + x का स्केयर ऑन बोथ साइड। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये देख लें, ये तीनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 1 मसावी। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a × 1 + x × 1 + x का स्केयर। अब ये +b आ गया, प्लस वाला कैंसिल, तो ये 1 मनफी x × 1 + x का स्केयर प्लस cx + d × अब ये फैक्टर कैंसिल, तो ये 1 मनफी x × 1 + x, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है। अब हम लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर ले सकते हैं। ये देखें, लीनियर फैक्टर ले लेंगे 1 + x = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1। अब इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 3 के अंदर, तो ये 1 इसी तरह आ गया मसावी x + 1 किसके बराबर है, 0 के। तो a वाली टर्म क्या होगी, सारी 0। अब x ये आ गया हमारे पास +b, और x की वैल्यू हमने दर्ज करवानी है -1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास -1 तो प्लस का 1 आ जाएगा इस तरह। x की वैल्यू -1, इसके साथ भी माइनस था तो +1 हो गया, तो ये हमारे पास 1 आ गया, और x की वैल्यू -1 ऊपर स्केयर आ गया, प्लस x + 1 0 के बराबर, ये सारी टर्म क्या होगी 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह मसावी, अब ये 1 + 1 कितना आ गया 2, और +2
2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा, 4b, 4 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। तवज्जो करनी है, b की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुट करवा देंगे। अब हमने x प्लस 1 0 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 0 के बराबर, x माइनस 1 माइनस एक्स 0 के बराबर। ये माइनस का x है, इस तरफ आके प्लस का x हो गया। इसको पुट करवा देंगे किस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर। तवज्जो करनी है, ये 1 इसी तरह मसावी x, ये a आ गया, इसी तरह x की वैल्यू आपने क्या दर्ज करवानी है, 1 आ गया, x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी। अब हमारे पास x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। ये सारी टर्म क्या होगी, 0। इसी तरह x प्लस x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तवज्जो करनी है, 2 + 2 4 आ गया। तो मेरे पास 1/4 आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। देखो 1 + 1 2 हो गया, जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, a 4 के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई, b की आ गई। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। तो बच्चों मैंने a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1/4, a की वैल्यू भी 1/4 आ गई, b की वैल्यू भी 1/4। तो मैं इसको रेज कर दूंगा, तो जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद आपने ना कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनानी है। ये 1 इसी तरह मसावी, ये a आ गया इसी तरह। अब इन दो फैक्टर को आपस में 1 को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये 1 प्लस x का स्क्वायर, x को इन दोनों के साथ ज़रब, प्लस x की पावर क्यूब प्लस, अब ये b इन दोनों को आपस में ज़रब, ये b आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस x की पावर क्यूब, इन दोनों को आपस में ज़रब। तो ये मेरे पास आ गया प्लस cx प्लस d इंटू, ये माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तवज्जो करनी है। तो ये 1 इसी तरह मसावी, a को इनके साथ ज़रब करवा देंगे, a आ गया प्लस ax का स्क्वायर आ गया प्लस ax प्लस ax की पावर क्यूब। अब b को इनके साथ ज़रब करवा देंगे, b आ गया प्लस bx x स्क्वायर हो गया माइनस का bx माइनस bx की पावर क्यूब, इन दोनों को आपस में ज़रब। तो ये आ गया cx माइनस cx की पावर क्यूब प्लस का d माइनस dx का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन का नाम दे देंगे, ये 2 थी, इसका नाम 3 था, इसका नाम 4 रख देंगे। ये मुआवजे वाली मैंने इक्वेशन बना ली, तवज्जो करनी है। अब सबसे पहले कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब का। x की क्यूब इस तरफ है नहीं है तो क्या ले ली, 0। और x की क्यूब क्या है हमारे पास यहाँ पर a आ गया, और x की क्यूब क्या है माइनस b, तो माइनस b आ गया। तो a माइनस b आ गया और माइनस c आ गया। अब ये 0 इसी तरह यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखो b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी 1/4 है और b की वैल्यू भी 1/4 माइनस c, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो c की वैल्यू माइनस c माइनस उस तरफ जाके 0 आ गई c की वैल्यू। तो जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद आपने कंपैरिजन करवाना होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। इस तरफ x स्क्वायर वाली रकम है नहीं है तो 0 ले ली, और इस तरफ x स्क्वायर के साथ क्या है a ले लिया, और x स्क्वायर के साथ क्या है b ले लिया, और x स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास b आ गया, और हमारे पास क्या है माइनस d। तो ये 0 इसी तरह a की वैल्यू कितनी हमारे पास, तो जो करनी है 1/4, b की वैल्यू भी 1/4 माइनस d। तो ये हमारे पास 0 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, 1 + 1
माइनस डी। तो ये मेरे पास 0 मसावी 2/4 माइनस डी, माइनस का डी है इस तरफ आके प्लस का डी हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, प्लस का डी मसावी 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 आ गई डी की वैल्यू। तो बच्चों मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दर्ज करवानी है आप लोगों ने। तो बच्चों स्पेस कम होने की वजह से मैं ना इस हिस्से को ना रेज कर दूंगा, स्क्रीन शूट ले लें, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गई मसावी, ये आ गया -1 प्लस ए की वैल्यू 1/4 है, नीचे 1 मनफी एक्स, प्लस बी की वैल्यू भी 1/4 है, नीचे 1 प्लस एक्स। तवज्जो करनी है, ये सी की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 आ गया, साथ आ गया एक्स। डी की वैल्यू मेरे पास 1/2 है ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तवज्जो करनी है। इसके बाद ये हमारे पास -1 आ गया, प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे 4 नीचे आ जाएगा, इस 1 को ऊपर रख लेंगे 4 नीचे आ जाएगा। तो ये 0 को x के साथ ज़रब किया 0 हो गया, प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे 2 नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सा 10 है ना, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तवज्जो करनी है, वो भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो ये लाजमी तैयार करिएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको ना अपने फैक्टर 2 बना लेने हैं इस तरह। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब मैं इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवाऊंगा ना, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास। कौन सी वैल्यू बनेगी, ये वाली। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अगर मैं इसको आपस में ज़रा ये देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, माइनस का एक्स लिख देना एक प्लस का, यानी इसकी ने जब मैं फैक्टराइजेशन करवाऊंगा ना, तो ये दो फैक्टर बनेंगे। आपने क्या करने, ये दो फैक्टर जहन में रख लेने हैं। तो इसके बाद आपके डेंटी क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस, अब इसको सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद आपने करवाना होता है मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये दोनों फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 मसावी। अब ये वाला कैंसिल हो गया, तो ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये आ गया सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों मैंने इन दो फैक्टर को ना, इन तीनों के साथ ना मैंने ज़रब करवा दिया। तो अब हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। तो सबसे फिर आपने क्या करना होता है, कंपैरिजन वाली मसावात बनानी होती है। तवज्जो करनी है, हम कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। कैसे बनेगी, तो ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 मसावी, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये ए एक्स की पावर क्यूब फिर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए एक्स। अब b को इन तीनों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास आ गया बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का b। तो जो करनी है, देखो इन दो फैक्टर को ना मैंने आपस में ज़रब करवा दी। इस तरह ज़रब आपको आती है, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास आ जाएगा सी एक्स की क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स। अब डी को इन तीनों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स और प्लस का डी, और इसको क्वेश्चन 3 का नाम भी दे देंगे। अब हमने सारा कंपैरिजन करना है।
तवज्जो करनी है। ये देखें, सबसे पहले हम करेंगे कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब का। एक्स की क्यूब क्या है, यहाँ पर है नहीं है तो क्या ले लिया 0। एक्स के क्यूब के साथ क्या है ए ले लिया। एक्स के क्यूब क्या है प्लस सी, तो सी ले लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया। इसी तरह फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ इस तरफ क्या है 1 मसावी क्या आ गया ए आ गया और हमारे पास क्या है प्लस बी आ गया, तवज्जो करनी है, और हमारे पास माइनस सी आ गया और प्लस डी आ गया। एक्स स्क्वायर देखो 1 आ गया इसकी जगह पर और ए आ गया और प्लस बी आ गया और माइनस सी आ गया और प्लस डी आ गया। अब इसके बाद आपने करना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, तवज्जो करें, एक्स क्या है यहाँ पर -2 मसावी और एक्स की रकम क्या है ए ले लिया और एक्स के साथ क्या है बी ले लिया और एक्स के साथ क्या है सी, तो सी ले लिया और एक्स के साथ क्या है डी, तो -डी आ गया और इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे हम 3, तवज्जो करनी है। ये इक्वेशन थी हमारे पास 2, तवज्जो करनी है। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कांस्टेंट का, तवज्जो करनी, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 3 आ गया, तवज्जो करनी है। सारा काम है ना इक्वेशनें बना के नहीं 2-3-4 इक्वेशनों को प्लस माइनस करवाते जाएंगे तो हमारे पास कोई एक की रकम आ जाएगी, तवज्जो करनी है। कांस्टेंट 3 है और कांस्टेंट क्या है हमारे पास बी आ गया और कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट लेना है जिसके साथ एक्स ना हो, बी है और प्लस डी है, बी प्लस डी आ गया। इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे 4 का। अब इन इक्वेशनों को ना हम प्लस माइनस करवाते जाएंगे तो हमारे पास कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास सी, ये डी है, तो ये ए बी की वैल्यू आ सकती है हमारे पास, तवज्जो करिएगा। अब तो क्या करेंगे ए की वैल्यू, ये 4, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब ना हम यहाँ से बी प्लस डी, तो यहाँ से हम इन 2 इक्वेशनों को हम पहले ना सब्ट्रैक्ट जमा करवा लेंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो ये 1 इसी तरह आ गया प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी और इसी तरह हमारे पास -2 मसावी ए प्लस बी, तवज्जो करनी है, और ये हमारे पास आ गया प्लस डी सी और माइनस डी। क्या करवाया जमा, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ गया, ए प्लस ए कितना आ गया 2a, बी प्लस बी प्लस 2b आ गया, तवज्जो करनी है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब यहाँ से ना आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ये प्लस का सी था ना, इस तरफ आके माइनस का सी हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें ना ए की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू क्या है -c, A1 इसी तरह मसावी इसके अंदर दर्ज करवा दें। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -c प्लस बी माइनस सी और प्लस डी, तवज्जो करनी है। यहाँ पर भी ए की वैल्यू दर्ज करवा लेंगे। -2 मसावी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है -c प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तवज्जो करनी है। -2 आ गया, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल, तो ये b माइनस डी आ गया। देखो यहाँ पर है हमारे पास b माइनस डी। ये काम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ना इसको रेज़ कर देता हूँ। ये काम आपको एडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम छोड़ दें। ये देखें, यहाँ से ना आपने a की वैल्यू निकाल लेनी है। a की वैल्यू आपने दर्ज करवानी है, इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देनी है और इस इक्वेशन में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 मसावी माइनस का 2c आ गया प्लस b प्लस d। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू आपने दर्ज करवा देनी है -c,
ए की वैल्यू, इस इक्वेशन के अंदर भी और इस इक्वेशन के अंदर भी। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई, कितनी थी ये 4, इसका नाम 5 रख देंगे और इसका नाम 6 रख देंगे। तवज्जो करनी है। अब है ना आपने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को ना आपने ऐड करवा देना है। हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। तवज्जो करनी है। -2 मसावी b माइनस डी, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 3 मसावी b प्लस डी। तवज्जो करनी है। प्लस डी माइनस डी कैंसल, b प्लस बी कितना आ गया 2b आ गया मसावी, माइनस का 2 है प्लस का 3 है, प्लस का 1 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू निकाल ली हमने। तवज्जो करनी है। किसकी जो वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा। तो ये b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब इस इक्वेशन के अंदर हम दर्ज करवा देंगे किसकी वैल्यू b की, तो किसकी आ जाएगी d की। तवज्जो करनी है। मैं इस हिस्से को रेज कर देता हूँ ताकि ना स्पेस कम है हमारे पास। b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना 4 के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन 4, तो ये -3 इसी तरह मसावी b की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 आ गई प्लस डी, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू। इसका हम ले लेंगे एलसीएम 2, 2 3 6 आ गया -1, तो ये आ गया 5/2 डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/2, किसकी वैल्यू आ गई डी की। तवज्जो करनी है। डी की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मेरे पास बी की वैल्यू भी मौजूद है, डी की वैल्यू भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की भी है, डी की भी, इस इक्वेशन में दर्ज करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन 5, ये 1 इसी तरह मसावी -2 सी हमने मालूम करना है। बी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और डी की वैल्यू 5/2। तो ये 1 इसी तरह मसावी -2 सी, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया 2, 2 के साथ कैंसिल 1 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया। 1 मसावी -2 सी प्लस कितना आ गया 6/2, 2 3 6। तवज्जो करनी है। तो ये 1 इसी तरह मसावी -2 सी प्लस 3, प्लस का 3 है इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 1 माइनस का 3 है, माइनस का 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इस तरह, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया मसावी सी, 2 के साथ कैंसिल, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो ये मेरे पास सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। तवज्जो करनी है। अब हमारे पास बी की वैल्यू मौजूद है, डी की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू मौजूद है। अब हमने सी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे। इसके अंदर ए है हमारे पास, मैं इसको रेज कर दूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंथिंग है, तो आपने ना स्पेस मेरे पास कम है। तवज्जो करनी है। अब इक्वेशन 2 में दर्ज करवा ए, सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में दर्ज करवा देंगे। 0 मसावी ए, इसी तरह सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो ए की वैल्यू भी मेरे पास किसके बराबर आ गई -1 आ गया ए की वैल्यू। ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे। इस इक्वेशन के अंदर ये आ गई मेन मसावी ए की वैल्यू -1 और प्लस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास है 1/2, 1/2 आ गया। तवज्जो करनी है। अब हमारे पास आ गया प्लस ओवर एक्स का स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू क्या है 1, साथ एक्स आ गया प्लस डी की वैल्यू 5/2 है। डी की वैल्यू 5/2, नीचे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1
बच्चों मैंने ए बी सी डी की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा दी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास ये देखें, ये 2 ऊपर हम एलसीएम लेंगे, ये मेन ओवर आ गया, नीचे एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 2 इसके साथ ज़रब होके माइनस का 2x प्लस 1 आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से भी आपने एलसीएम ले लेना है, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 2x के साथ ज़रब हो गया प्लस 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस 2 को नीचे रख लेंगे, माइनस का 2x प्लस 1 ओवर ये जो सा 2 नीचे आ जाएगा इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 5 ओवर 2 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। और हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, हम होगी, मैंने इसकी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट करवा दी, 5.2 5.3, नेक्स्ट हम करेंगे 5.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।